नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एचएसएससी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है आपके हेल्प करेंगे बिल्कुल जो आपका नेक्स्ट सीईटी आने वाला है 2025 के अंदर। ठीक है, तो आपको इसमें बिल्कुल हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको दिख रहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा जीके। ठीक, तो यह हरियाणा का मैप है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका 1770 ईस्वी में नजीम उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला। ठीक है, तो जो राज सिंहासन मिला वो किसको मिला इसमें। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें आपका इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा जबीता खान। किसको जाएगा आंसर? जबीता खान को जाएगा। ठीक है, तो 1770 में जो नजीमुद्दौला था, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन किसने संभाला? जबीता खान ने। ठीक है, और इसमें जो महादेव सिंधिया है ये क्या थे? मराठा थे इसमें, जिन्होंने यहाँ पे शासन भी किया हरियाणा में काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? ठीक है, अब देखो दूसरी जो राजभाषा का दर्जा 2010 में पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया इसमें? 2010 में। तो 2010 में इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका दूसरी राजकीय भाषा, तो वो आएगी पंजाबी। पंजाबी आपकी क्या है? दूसरी राजकीय भाषा। तो इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। तो इसमें क्या है आपका कि 1970 में जो दूसरी राजकीय भाषा अगर पूछे आपसे, दूसरी राजकीय भाषा, तो वो जाएगी आपकी तमिल। जो किस द्वारा दर्जा दिया गया? वो दिया गया बंसीलाल द्वारा। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और 2010 में किसको मिला? पंजाबी को। और 2004 में ओम प्रकाश चौटाला द्वारा क्या कर दिया गया? दूसरी राजकीय भाषा को क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया, तमिल को। ठीक है, फिर जब आपकी सरकार आई, कांग्रेस सरकार, तो 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। तो 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा कर दिया। ठीक है, इम्प्लीमेशन कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपकी पहली होगी हिंदी और दूसरी होगी आपकी पंजाबी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो छाछ आभूषण के बारे में पूछा गया इसमें। तो ये आपको दिख रहा है कि हरियाणा प्रदेश के जो नारियों की वेशभूषा दी गई है इसके अंदर। अगर इस क्वेश्चन के बेस पे देखेगी जो छाछ आभूषण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो माथा रहेगा। तो इसमें लिखा गया है, देखो, जो छाछ आभूषण है ये माथे पे पहना जाता है, बिंदी भी माथे पे पहनी जाती है, बोरला आपसे पूछा जाता है, बोरला पहना जाता है, और इसमें आपसे और पूछा जाता है, पुरली पूछा जाता है, पुरली ये नाक में पहनी जाती है, पुरली। ठीक है, कंठी पूछा जाता है, कंठी ये गले में डाली जाती है, और एक पूछा जाता है गजरा भी पूछा जाता है आपसे, और ये तागड़ी पूछी जाती है आपसे, तागड़ी। और नीचे भी पूछा जाता है ये वाला छिलखड़े पूछी जाते हैं आपकी, ये आपके पैरों में पहने जाती है छिलखड़े। और इसमें देखो चुटकी पूछी जाती है, चुटकी। और गलिया भी कहते हैं इसको आप। ठीक है, और काफी चीजें इसमें, जैसे झूमर है, ठीक है, झूमर है, बुजनी, ठीक है, ये बुजनी नाक में पहनी जाती है, ये बुजनी कान में पहनी जाती है आपकी। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है? देखो शिव और पार्वती बना रखे हैं यहाँ पे, तो शिव और पार्वती को क्या है? समर्पित है। तो कौन सा नृत्य हरियाणा का जो शिव और पार्वती को समर्पित है? तो जो आपका गणगौर नृत्य क्या है आपका? शिव और पार्वती को क्या है? समर्पित है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिव और पार्वती को समर्पित कौन सा है? गणगौर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बबलदाड़ा जो तीर्थ स्थल है वो कहां पर स्थित है?
तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका रहेगा कैथल। कैथल में क्या है, बापल दाना क्या है, तीर्थ स्थल है। और एक और तीर्थ स्थल है कैथल के अंदर, फल्गु तीर्थ स्थल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फल्गु तीर्थ स्थल है वो कहां पर पड़ेगा, आपका कैथल में। कैथल से और भी चीजें, कैथल जैसे कैथल को क्या कहा जाता है, हनुमान नगरी कहा जाता है, लवकुश नगरी कहा जाता है, और कैथल को ही क्या कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो फोटो दिखाई गई है ये बाबल दाना की आपकी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बाबल दाना जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है, कैथल में, और फल्गु तीर्थ भी कहाँ पे है, कैथल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के जिलों के प्राचीन नामों को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्तमान नामों से सुमेलित करें। इसका मतलब ये जो लिखे गए हैं प्राचीन नाम आपके, और ये जो लिखे गए हैं ये आपके नए नाम है। तो इसमें आपको मिलान करना है, ठीक। देखो मिलान कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपका क्या है, साइकेस, फिर है कानोड़, फिर है कपिस्थल, फिर है पांडुप्रस्थ। तो इसमें देखो हमें क्या पता है, इजी, कपिस्थल। तो कपिस्थल कहाँ होगा, कैथल में। तो थर्ड का क्या आ जाएगा, बी। तो थर्ड का बी देखो इसमें किसमें, थर्ड का बी दोनों में आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, पांडु। पांडुप्रस्थ क्या होता है, पानीपत में, पानीपत का नाम है ना पांडुप्रस्थ। तो फोर्थ का क्या है, सी। तो फोर्थ का देखो सी, इन दोनों में है फोर्थ का सी। नेक्स्ट चलो अब कानोड़। कानोड़ किसको कहते हैं आप, महेंद्रगढ़ को। तो कानोड़ महेंद्रगढ़, सेकंड का क्या है, डी। तो सेकंड का डी देखो इसमें किसमें, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा आपका, करेक्ट। और साई केस किसको कहा जाता है, सिरसा को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें पता लगा हमें कि साई केस सिरसा को कहा जाता है, कानोड़ महेंद्रगढ़ को कहा जाता है, और कपिस्थल कैथल को कहा जाता है, और पांडुप्रस्थ किसको कहा जाता है, पानीपत को। और एक सोनप्रस्थ भी लिखा होता है, सोनप्रस्थ, ये किसको कहा जाता है, सोनीपत को कहा जाता है। प्राचीन नाम जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे अब्दुल्लापुर पूछा जाता है, अब्दुल्लापुर यमुनानगर। जैसे पेहवा पूछा जाता है, पेहवा पितृदक, ठीक है, पितृदक कहते हैं। जैसे अग्रोहा पूछा जाता है, अग्रोहा आपसे पूछा जा सकता है, अग्रोहा क्या होगा, अग्रोदक होगा, क्या होगा, अग्रोदक। जैसे नर राष्ट्र पूछा जाता है आपसे, नर राष्ट्र, नर राष्ट्र किसका होगा प्राचीन नाम, नारनौल का। और इंपॉर्टेंट केस में कानोड़ वाला, कानोड़ एक जाति जो जिसने क्या बनाया था, कानोड़ किला बनाया था। और कानोड़ किला किस द्वारा लिया गया था, जैसे कानोड़ है आपका, कानोड़ मतलब ये एक ब्राह्मण जाति थी, ऐसे माना जाता है ब्राह्मण जाति थी, और इन्होंने क्या बनाया था, कानोड़ का किला बनाया था। क्या बनाया था, कानोड़ का किला। और फिर किसने ले लिया इनसे, नरेंद्र, राजा नरेंद्र ने लिया था, राजा नरेंद्र से इन्होंने छीन लिया किला। और नरेंद्र के ही पुत्र थे जिसका नाम क्या था, महेंद्र। और फिर महेंद्र के नाम पे क्या रखा गया, नाम महेंद्रगढ़ नाम इनका रखा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक कालका का नाम भी याद रखना है, कालका का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है, कालकूट, ठीक है। ये चीज ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स्थ, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हरियाणा की सबसे ज्यादा वर्षा वैसे तो पंचकुला कह सकते हैं, पर जो नोट की गई है वो की गई है अम्बाड़ा के अंदर। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किसमें होती है, अम्बाड़ा जिले में होती है सर्वाधिक वर्षा। वैसे अगर एवरेज वर्षा की बात करें, जो एवरेज रेन है वो हरियाणा में कितनी होती है, वो होती है 532.3 मिलीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में होती है, उससे अगर तोड़े तो 50 के आसपास ये सेंटीमीटर में हो गया एवरेज, और अगर मिलीमीटर में गए तो कितना होगा, 532। अगर पूछे सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, जगह का नाम पूछे,
सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है छछरौली के अंदर, छछरौली, छछरौली के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है हरियाणा का क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी। अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, छछरौली आएगा आपका। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि एवरेज हरियाणा का एवरेज जो टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर इन समर, गर्मी में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस, और एवरेज टेम्परेचर इन विंटर, सर्दियों में कितना रहता है एवरेज टेम्परेचर आपका, वो कितना रहता है, 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी इसमें, अम्बाड़ा में, और सबसे ज्यादा वर्षा अगर पूछा जाए तो छछरौली में होगी। ठीक है, और सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, हिसार में, सबसे ज्यादा टेम्परेचर हिसार में होता है। गर्मियों में भी सबसे ज्यादा टेम्परेचर हिसार में होता है, और सबसे ठंडा टेम्परेचर कहाँ होता है आपका, हिसार में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा की जलवायु है, हरियाणा की कैसी जलवायु है, हरियाणा की जो जलवायु है वो है उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार। ठीक है, तो हरियाणा की जलवायु उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार है आपकी हरियाणा की जलवायु। ठीक है, तो इसमें आपकी होगी हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय नहीं होगी, अल्प नहीं होगी, और अल्पादर्श नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी बताएं, हरियाणा का जो राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इसमें देखो हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो आएगा आपका काला तितर। क्या आएगा, काला तितर क्या होगा, राजकीय पक्षी होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन, क्या कहेंगे, ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, और अगर पूछे प्रजनन के अंदर, अगर प्रजनन के अंदर पूछे तो आंसर आएगा आपका सिरसा। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं कि जो राजकीय पक्षी हैं, पशु हैं, ब्लैक बक है जैसे। ठीक है, फूल कौन सा है, कमल है, फल कौन सा है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झीलों से क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील, कि बड़खल झील का निर्माण किया गया। तो आपसे पूछा गया बड़खल झील, वैसे जो बड़खल झील है ये आपकी कहाँ पड़ती है, फरीदाबाद में पड़ती है, कहाँ पड़ती है, फरीदाबाद के। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 1974 रहेगा। ठीक है, ये दो चट्टानों को जोड़कर बनाई गई क्या है, झील है, दो चट्टानों को जोड़कर, दो चट्टानों को जोड़कर बनाई गई झील कौन सी है, बड़खल झील। और एक और इम्पोर्टेंट है कि बड़खल झील तो फरीदाबाद में ही है, पर सूरज कुंड का जो मेला लगता है वो भी कहाँ लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है। ठीक है, तो सूरज कुंड का मेला ही पता होना चाहिए आपको, सूरज कुंड मेला। और सूरज कुंड झील भी कहाँ पे है, सूर्य के आकार की सूरज कुंड झील कहाँ पे है, फरीदाबाद में। और सूरज कुंड का मेला भी कहाँ लगता है, और ये मेला कब स्टार्ट किया गया था, 1987 में किया गया था स्टार्ट, पर इसको अब क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल कर दिया गया। इंटरनेशनल कब किया गया था, 2013 में इसको क्या कर दिया गया था, इंटरनेशनल कर दिया गया था। जैसे गीता महोत्सव है वैसे ही बनाया जाता है कैशलेस मेला फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है, ब्लू बर्ड। तो लेक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जिलों से। तो जो ब्लू बर्ड लेक्स हैं वो हरियाणा में कहाँ स्थित होगी, वो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हिसार। ठीक है, तो ब्लू बर्ड जो लेक है वो हिसार में होगी। एक ये भी पूछी जा सकती है आपसे, ब्लैक बर्ड। ठीक है, ब्लैक बर्ड जो है वो हांसी हिसार में ही पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, हांसी हिसार में। ठीक है, तो ब्लैक बर्ड और जो ब्लू बर्ड पूछे तो आंसर क्या आएगा आपका, हांसी आएगा। ठीक है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड। ठीक, ब्लैक बर्ड हो गया आपका, ब्लैक बर्ड कहाँ पे, हांसी में। और जैसे और अगर झीलों के बारे में पूछे, जैसे करनाल में कौन सी है, करण झील आपसे पूछा जा सकता है।
1972 में, ठीक है। और जैसे जींद में पूछे, जींद में आपकी कौन सी आएगी, बुलबुल, बुलबुल झील पूछ सकता है। फरीदाबाद में तो काफी है, आपकी धौत झील है, बड़खल झील है, सूरजकुंड झील है, ठीक है, ये काफी झीलें हैं, हिसार में ही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 में अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती, ठीक है। पंचायत समिति द्वारा क्या नहीं नियुक्त किया जाता है, इसमें आपका वित्त लेखा परीक्षक होगा, सामाजिक न्याय समिति और सामान्य समिति बनाई जाएंगी। पर इसमें आएगा जब आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति इसमें नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो इसका डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई। तो स्थायी लोक अदालत पूछी गई आपसे कि स्थायी लोक अदालत जिसमें मामले निपटाए जाते हैं, ठीक है। स्थायी लोक अदालत है कि जल्दी मामले जो निपटाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थायी लोक अदालतें कहते हैं, ठीक है। जो स्थायी लोक अदालतें बनाएंगी वो कब की गई, उनकी 7 अगस्त 1998 में, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका 7 अगस्त 1998, ठीक है। अगर आपसे पूछे जो ये डेट दी गई है, ये डेट किस लिए दी गई, ये कौन सी वाली है आपकी, ये डेट है आपकी, ये वाली है आपकी जब आपकी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहां शिफ्ट की गई थी, शिमला से चंडीगढ़। शिमला से जो चंडीगढ़ शिफ्ट की गई थी वो 17 जनवरी 1955 में की गई थी। ये एक डेट भी क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, सी आएगा। स्थायी लोक अदालतें कहाँ हुई, कब स्थापना की गई, 7 अगस्त 1998, ठीक है। नेक्स्ट आपका हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2023 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए व्यय किया गया है, ठीक। तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है वो आपका कितना किया गया है, 14.2% शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, ठीक है। और स्वास्थ्य के जो क्षेत्र में किया गया है वो किया गया है 6% स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना किया गया है, 6% किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार है, ठीक है। जिला स्तरीय ट्रेजरीज पूछ रखे हैं आपसे कि ट्रेजरीज हरियाणा के अंदर कितनी है। तो हरियाणा के अंदर कितनी ट्रेजरी है, 23 ट्रेजरी आपका होगी, ठीक है। 23 आपकी क्या है, ट्रेजरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास, खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है। तो सीमा पुनिया जो अंतिल है हरियाणा के खेवड़ा गांव से, ठीक है, क्या आएगा, हरियाणा के खेवड़ा गांव से संबंध रखती है। और जो खेवड़ा गांव है ये कहां पड़ेगा, ये पड़ेगा सोनीपत में, कहां पड़ेगा, सोनीपत के अंदर। और जो इनका खेल है वो है डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो इनका क्या रहेगा, गेम रहेगा। और इनका उपनाम दिया गया है मिलेनियम गर्ल्स, मिलेनियम चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है इनको, गर्ल्स नहीं चिल्ड्रन, मिलेनियम चिल्ड्रन इनको क्या किया गया है, उपनाम दिया गया है। जो आपकी ये है, ये कौन है, पुनिया अंतिल, सीमा पुनिया अंतिल डिस्कस थ्रो से और खेवड़ा गांव से, ठीक है। नेक्स्ट है 2015 में रिलीज फिल्म्स, जो पगड़ी द ओनर्स आपने देखी गई कि पगड़ी द ओनर्स आएगा इसका 2015 में जो रिलीज फिल्म है वो कौन सी रहेगी, पगड़ी द ओनर, ठीक है। और इस फिल्म को क्या किया गया था, 2 अवार्ड दिए गए थे, क्या दिए गए थे, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार इसको दिए गए थे। जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था एक 60, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था, क्या दिया गया था, फिल्म अवार्ड। और उसमें जो अभिनय का रोल निभा रहे थे यशपाल शर्मा ही थे, पगड़ी द ओनर जो 2015 में रिलीज की गई थी, ठीक है, 2015 में रिलीज की गई, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और बेस्ट फिल्म अवार्ड भी दिया गया था इसको, क्या दिया गया था, बेस्ट फिल्म अवार्ड और 62 नेशनल फिल्म अवार्ड। अगर आपसे पूछें कि वीर शेरा कब आई, वीर शेरा के बारे में बताओ,
वीर शेरा जो फिल्म आई ये आपसे पूछा जा सकता है 1973 में, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है वीर घटोत्कच कब आई, ये आई 1974 के अंदर, ठीक। और अब जो 2022 में वो कौन सी है आपके पास, 2022 में वो है पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद, ठीक। तो पंडित लक्ष्मीचंद क्या है, ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई और इसको भी क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया है, कौन सा, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड, क्या दिया गया है, 68 नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि 68 नेशनल फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, और उसमें भी कौन थे, जो डायरेक्टर है वो भी कौन है, यशपाल शर्मा भी है। और ये कहाँ से है यशपाल शर्मा, ये आपके हिसार से, ठीक है, हिसार से संबंध रखते हैं हरियाणा की। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर पूछा जाए हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, हरियाणा की जो पहली फिल्म है वो कौन सी आएगी आपकी, जो 1968 में रिलीज की गई हरियाणा की पहली फिल्म, वो है धरती, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निर्मित सोल का एक रूप है। सोल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से पढ़ो कि इसमें चोप है जो हरियाणा में निर्मित सोल का एक रूप है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि चोप क्या है, हरियाणा में निर्मित एक सोल है। सोल के इस रूप को क्या कहते हैं, फुलकारी, क्या कहते हैं, फुलकारी के नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाबी में फुलकारी कहते हैं और हरियाणा में भी क्या जाना जाता है, सोल को किस नाम से जाना जाता है, फुलकारी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन किसमें सही है इसमें, तो ए और बी क्या है, करेक्ट। और मोस्टली ये जो है वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा फेमस है, ठीक है। सो चोप। नेक्स्ट आपका साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी है जो कहां पर है, रोहतक में। एक तो ये पता होना चाहिए ये कहां पर है, रोहतक के अंदर है साई बॉक्सिंग एकेडमी आपकी, ठीक है। और इसको कब स्थापना की गई और शुभारंभ किया गया इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका 2017 क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा राष्ट्रीय SAI के नाम से इसको जानते हैं, SAI। ऐसे साई भी लिखा सकता है कि साई जो एकेडमी है उसका शुभारंभ कब किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका, किस शहर को हरियाणा का दिल के नाम से जाना जाता है, तो हार्ट ऑफ हरियाणा सभी को पता है, जैसे मैप में भी दिखाया गया है, ठीक है। हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है, जो ये डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है जींद डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है, जींद डिस्ट्रिक्ट। क्यों कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि जो हरियाणा है वो क्या है, कितने जिलों से सीमा बनाता है, इसलिए इसको कहा गया है। कितने जिलों से बनाता है, जैसे एक, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको हार्ट ऑफ हरियाणा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 7 जिलों के साथ क्या बनता है, सीमा बनाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है मैप से ही कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताएं जो क्या करता है, किसी से भी सीमा नहीं बनाता, राज्य से, किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते, ऐसी डिस्ट्रिक्ट बताओ, किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते, सीमा नहीं साझा करते, ठीक है। तो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते, तो कौन से आपके, दो ही आपके स्टेट हैं, दो ही आपके क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका है रोहतक, रोहतक है, ठीक है। एक आपका कौन सा है, चरखी दादरी, चरखी दादरी, ठीक है। दो ही आपके पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, देखो यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। एक तो देखो ये रोहतक है आपका, एक तो रोहतक है, ये किसी भी स्टेट के साथ सीमा नहीं करता, और एक ये क्या है, चरखी दादरी, तो किसी भी स्टेट के साथ ये सीमा साझा नहीं करता। जैसे यहाँ पे यूपी है आपका, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे आपका पंजाब है, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया आपका, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये किसी भी स्टेट के साथ सीमा साझा नहीं करते। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है आपका कि ऐसा जिला बताओ जो 3 स्टेट के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। ऐसा जिला बताना आपको जो क्या करता है, 3 स्टेट, जैसे हिमाचल प्रदेश, यूपी हो गया आपका, और उत्तराखंड। एक ऐसा जिला हरियाणा का जो 3 स्टेट से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड, ठीक है। तो वो आएगा आपका कौन सा, यमुनानगर।
HSSC तो आपसे पूछती है कि 2 स्टेट से ही लगता है, HP और UP से, ठीक है। तो 3 स्टेट से लगेगा ये कितना, यमुनानगर आपका क्या होगा, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है तो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के विद्युत उपभोक्ता की कुल संख्या 2021-22 में कितनी है। तो उपभोक्ता की आपसे संख्या पूछी गई है कि विद्युत जो उपभोक्ता है उनकी कुल संख्या इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूछी गई है। तो जो कुल संख्या रहेगी वो रहेगी 71,000, ये आपकी रहेगी 7,11,000, ठीक है, 71,17,384, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर विद्युत की बात करें तो हरियाणा में जो बिजली आई कब आई, ये पूछी जा सकती है आपसे। हरियाणा में विद्युत कौन लेके आया था, बंसीलाल, ठीक है। कब आई थी, 29 नवंबर 1970, ठीक है, 29 नवंबर 1970। अगर लेटेस्ट पूछा जाए, हमारा गांव जगमग गांव योजना, जगमग गांव योजना, ठीक है, इसके तहत कितने गांव को बिजली पहुंचाई गई है, ठीक है। तो इसके तहत आपके 5,804 गांवों को क्या की गई है, बिजली पहुंचाई गई है। और ये जो योजना स्टार्ट की गई थी ये कुरुक्षेत्र से स्टार्ट की गई थी, और कुरुक्षेत्र के कौन सा गांव था, दयालपुर गांव से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो ये योजना अभी भी स्टार्ट है। हर हर गांव में कितनी, जगमग गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाती है। क्या पहुंचाई जाती है, गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाई जाती है। तो आपको याद रखना 5800 प्लस गांव हो चुके हैं अब तक, ठीक है। तो गांव कितने हैं टोटल, 6,441 गांव है, ठीक, 2011 के अनुसार जो सेंसिस आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, जिसको आप कहते हैं NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, ठीक है। तो ये योजना की जो शुरुआत की गई वो की गई 2020 के अंदर की गई थी। और जो मधुमक्खी राष्ट्रीय जो पालन जो केंद्र बनाया गया आपका, ठीक है, ये कहां पर लगाया गया है, ये लगाया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र का कौन सा गांव है, रामनगर गांव। कौन सा गांव है, रामनगर गांव, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मधुमक्खी जो पालन लगाया गया है कब लगाया गया है, रामनगर में। और ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है। तो 22 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बहुत ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से पढ़ें आप, और इनके एक्सप्लेनेशन को देखें जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।